स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। एनसीईआरटी क्लास 6 संस्कृत की बुक रुचिरा प्रथमो भागे का आज हम देखेंगे 13वां पाठ विमान यानम रचयामहे, यानी कि आओ विमान बनाएं। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, साथ साथ में इसकी ग्रामर भी हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसके क्वेश्चन आंसर में आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको मिलान करवाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सारी मैं आपको करा दूंगा। टोटल सॉल्यूशन यहाँ आपको करवा देता हूँ, साथ साथ क्लास 6 की ग्रामर भी आपको यहाँ करवा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो आज देखेंगे हम यहाँ संस्कृत का 13वां पाठ क्लास 6 हम पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी। तो इस 13वें पाठ में विमान यान रचना के बारे में बात कही गई है, यानी कि ये क्लास 6 का पार्ट है 13। एनसीईआरटी की बुक है रुचिरा, उसका पार्ट है ये। विमान यानम रचयामहे, आओ विमान की रचना करें। रचयामहे यानी कि करें। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें ये आता है करें। बाकी इसकी ग्रामर, प्रकृति, प्रत्यय बाद में बताऊंगा। पहले इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हम। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयामहे। राघव माधव सीता ललिता आओ हम विमान बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामहे। नीले गगन में विपुल और विमल, यानी कि विपुल और विमल, विस्तृत और बड़े, है ना, विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु का विहार करवावें। करवावें मतलब करवावें। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, ऊंचे वृक्ष ऊंचे भवन, तुंग का मतलब भी होता है ऊंचा। क्रांतवा आकाशम खलु यामहे, हम क्रांतवा आकाशम खलु यामहे। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम क्रांतवा आकाशम खलु यामहे। ऊंचे भवन, ऊंचे वृक्ष और आकाश को भी आक्रांत कर लें, यानी कि आकाश में भी हम व्याप्त हो जावे, यानी कि उसको हम पार कर लें। क्रांतवा मतलब पार करके, क्रांतवा मतलब पार करना। विमान से हम उन ऊंचे वृक्ष, ऊंचे भवन और आकाश को भी पार कर जावे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रवेशाम, और हिमवंतम सोपानम चांदी के समान, चांदी की सीढ़ियां बना करके, है ना, कृत्वा बना करके चंद्रलोकम प्रवेशाम, आओ हम उस चंद्रलोक में भी प्रवेश कर जावें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरु इति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि ग्रहान ही सर्वान गणयाम, चलो इन सभी ग्रहों की गणना कर लें। विविधा सुंदरतारा चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, विविध प्रकार के सुंदर तारों को चिन्ह करके मौक्तिक हार यानी कि मोतियों का हार हम बनाएं। चित्वा यानी कि चिन्ह करके। इसमें देखो आप एक चीज, इसमें कत्वा प्रत्यय का बहुत प्रयोग किया जा रहा है ना, जिसका लास्ट में त्वा, है ना, ढ्वा, ये शेष रहता है। तो कत्वा यानी कि इसका अर्थ होता है करके। कोई भी काम हम कर लेते हैं तो उसको करके। अगर आप किसी भी शब्द के पीछे कत्वा लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा करके। जैसे कि क्रांतवा यानी कि पार करके, कृत्वा यानी कि करके, और चित्वा यानी कि चुन करके। इस तरीके से मौक्तिक हार, चित्वा यानी कि चुन करके मोतियों का हार बनाए। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद क्या होता है? अम्बुद का आपको मालूम होना चाहिए तो बादलों की माला। अम्बुद माला यानी कि बादलों की माला। अम्बुद माने होता है बालक, यानी कि ये उस बादल, बालक नहीं बादल, ये उसका पर्यायवाची भी है बादलों का। अंबर माने होता है आकाश, या आप मानते हैं स्पेस। अम्बुद मालाम, अम्बुद मालाम बादलों की माला को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, आधा एव ही प्रतियाम, आधा एव ही प्रतियाम लेकर के हम लौटेंगे। जब हम विमान से ऊपर जाएंगे तो आकाश की शोभा को, बादलों की माला को आधा एव लेकर ही, है ना, लेकर ही हम लौटेंगे। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्ष जनयाम। दुखित पीड़ित और जो कृषक जन हैं, गृहेषु माने घरों में, देखो सप्तमी विभक्ति मैंने बताया में आता है, घरों में हर्ष पैदा करेंगे या उनको खुशी हम प्रदान करेंगे। चलो एक बार इसका अर्थ फिर से हम देख लेते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। राघव माधव सीता ललिता आओ विमान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले, नीले विपुल माने विस्तृत और विमल गगन में वायु विहार करवाएं। नीले और विस्तृत विमल गगन में वायु विहार करवाएं। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, ऊंचे वृक्ष ऊंचे भवन,
क्रांतवा आकाशम खलुयामे, उनको पार करके हम आकाश में चलें, यानी कि ऊंचे भवन ऊंचे वृक्षों को पार करके हम कहां चलें, आकाश में चलें। कृतवा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम, और चांदी के समान या बर्फ के समान, हिमवंत मतलब इसमें बर्फ के समान भी होता है और हिमवंत मतलब बिल्कुल सफेद धवल होता है, तो चांदी के लिए भी आता है। तो बर्फ के समान सीढ़ियों की रचना करके हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र, इसका इस तरह भी हो सकता है, देखो अन्वय करेंगे तो उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन। क्रांतवा आकाशम खलुयामे, आकाश को पार करके हम वहां तक चलें, आकाश तक चलें। अब हिमवंत सोपानम कृतवा, हिमवंत सोपान कृतवा, बर्फ की सीढ़ियां बना करके चंद्रलोकम प्रवेशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें। इस तरह भी इसका अन्वय हो सकता है। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु ये सब ग्रहों के नाम है। ग्रहान ही सर्वान गणयाम, आओ इन सब ग्रहों की गणना करें, क्योंकि ये सब ग्रह आकाश में है, तो जब विमान बनाएंगे तो आकाश में हम आकाश को पार करके ऊपर जाएंगे और वहीं ग्रह मिलेंगे, तो आओ इनकी गणना करें। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, इन ग्रहों की हम गणना करें। विविधा सुंदर तारा चितवा, विभिन्न प्रकार के सुंदर तारे चुनकर मौक्तिक हारम रचयान, मोती के हारों को बना लें। अंबुद मालाम अंबर भूषाम, बादलों की माला और आकाश की शोभा को आदाय एवं ही प्रतियाम, लेकर ही हम लौटे। प्रतियाम माने लौटे, है ना, प्रतियाम माने क्या होता है, लौटे। अंबुद मालाम अंबर भूषाम, बादलों की माला और आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटे। दुखित पीड़िता कृषि जना नाम, दुखित पीड़ित और कृषि जितने लोग हैं, कृषक जितने लोग हैं, ग्रहशु हर जन्या, उनके घर में हम हर्ष पैदा करें, उनको हम खुशी प्रदान करें। डॉक्टर विश्वास की लिखी ये कविता है। अब इसके शब्द देख लो। विमान यानम यानी कि एरोप्लेन, रचियाम यानी कि शुड मेक यानी कि बनाएं या करें। विपुले माने एक्सपेंसिव यानी विस्तृत आकाश में। विमले माने क्लियर यानी कि निर्मल। वायु विहारम माने फ्लाइंग ऑफ द स्काई। कर्माम माने वही करें। उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे वृक्ष, हाई ट्रीज। तुंगम माने ऊंचा, ये भी हाई। क्रांतवा यानी पार करके, क्रॉसिंग ओवर। याम यानी कि चले, शुड गो। हिमवंत सोपान यानी बर्फ की सीढ़ी, आइस लैडर। चंद्रलोकम यानी चंद्रलोक को यानी कि मूनलैंड। प्रविशाम यानी कि हम, शुड एंटर हम प्रवेश करें। गणयाम यानी कि हम गिने, शुड काउंट। चित्वा यानी कि चुन करके, पिकिंग अप। मौक्तिक हारम यानी मोतियों के हार, पर्ल नेकलेस। अंबुद मालाम यानी कि क्लाउड गार्लैंड यानी बादलों की माला। अंबर भूषम यानी आकाश की शोभा, ब्यूटी ऑफ स्काई। प्रतियाम यानी कि शुड रिटर्न। जनियाम यानी कि शुड क्रिएट उत्पन्न करें। आदाय माने कि टेकिंग यानी लेकर के। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। भाई इस पार्ट को सबसे पहले तो आपको सही स्वर में गाना है, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन कराने से पहले पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ये संस्कृत की क्लास 6 का 13वां पार्ट है, विमान यानम रचयाम, उसका देख रहे हैं। कोष्टकांत निर्गतेषु, कोष्टक में से निकले हुए शब्दों से तृतीय विभक्ति योजित हुआ, तृतीय विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहां हम क्या चीज देखेंगे, तृतीय विभक्ति, है ना। ये आपको मैं ऊपर बता भी चुका था, जब पिछले पार्ट आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नभः चंद्रेण शोभते चंद्र, ये इस प्रकार तृतीय विभक्ति हमको यहां लिखनी है। अब इनकी तृतीय विभक्ति में बनानी है, ठीक है। तो सा जलेन मुखम प्रक्षालिति, वह जल से मुख धोता है। तो कैसे जल से मुख धोता है, विमल को तृतीय विभक्ति में बदलना है हमें। तो कैसे बदलेंगे, विमलेन, वह निर्मल यानी कि विमल साफ सुथरे जल से कैसा धोता है, मुख धोता है। तो इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी, विमलेन। राघव विहरति, राघव किससे विहार करता है, विमान यान, इसमें लिख रखा है। इसकी तृतीय विभक्ति आपको बनानी है। तो तृतीय विभक्ति का मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताया था, आप लिख देना इसको, विमान यानेन, विमान यानेन, विमान के द्वारा। राघव विमान यानेन विहरति, राघव विमान के यान से विहरण करता है। कंठ है शोभते, अब मौक्तिक हार, मौक्तिक हार से शोभा होती है ना, तो अब इसका तृतीय विभक्ति हम बनाएंगे। तो मौक्तिक हारेण क्या बनेगी, मौक्तिक हारेण, इसमें ये वाला नहीं आएगा। कंठ है मौक्तिक हारेण शोभा शोभते। नभः प्रकाशते, नभः किससे प्रकाशित होता है, आकाश यानी आसमान किससे प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है सूर्येण। तो इसमें हम लिखेंगे सूर्येण, इसमें भी यही वाला नहीं आएगा। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखते हैं। अम्बुद माला किससे, बादलों की माला से।
तो देखो माला है, यहां आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यहां लास्ट में आ रहा है ना, माला में आ रहा है, तो इसका तृतीय विभक्ति कैसे बनाएंगे हम? अम्बुद माला याम। ये आपको बताऊंगा शब्द रूप कैसे याद करें, एक ही सेकंड में बता दूंगा एक टेबल से, ठीक है। तो इसका देखो, सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, राघव विमान यानेन विहरति, कंठ है मौक्तिक हारेण शोभते, नभ है सूर्येण प्रकाशते, पर्वत शिखरम अम्बुद मालायाम आकर्षकम दृश्यते। ये आप खुद भरो तो ज्यादा आपको अच्छा रहेंगे, क्योंकि मैंने तो यहां आपको करना बता ही दिया है, अगर आप खुद भरेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, विभिन्न भिन्न वर्ग से पदम चिन्ह, भिन्न वर्ग का पद हमें चिन्हना है, जैसे कि इसने ऊपर दे रखा है, ये देख लेना, नीचे वाला देखेंगे हम का, पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? मित्राणी, है ना। ये पत्र पुष्प और फल क्या है? ये वनों में पाई जाने वाली चीजें हैं, पर मित्र इनसे अलग हो गया। जलचर खेचर भूचर निशाचर, जलचर खेचर भूचर निशाचर, तो देखो निशाचर जो रात्रि में भ्रमण करता है, और जलचर जो जल में, खेचर यानी कि जो भूमि पर, आकाश खेचर यानी जो आकाश में, भूचर मानी जमीन पर विचरण करने वाले, ये पशु पक्षी हो गए, और निशाचर जो रात में भ्रमण करता है राक्षसों के लिए आ गया। गाव है सिंहा कच्छपा गजा, अब देखो गाव यानी कि गाय, सिंहा यानी कि सिंह, कच्छप यानी कछुआ, गज माने हाथी, तो ये सब जमीन पर रहने वाले हैं, और कछुआ कहां रहता है? पानी में, तो ये इससे अलग हो गया अपने आप में। चलो, मयूरा चटका शुका मंडूका, तो इसमें मंडूक यानी कि मेंढक होता है, मेंढक कहां रहता है? पानी में। मयूर चटका और शुका ये सब पक्षी हो गए, मेंढक एक जलीय जीव हो गया। पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य शौचिक है, पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य ये सभी पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है, और ये शौचिक माने होता है दर्जी, तो यहां दर्जी अलग हो गया। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो देखो लेखनी पुस्तिका अध्यापिका ये सभी भी पढ़ने पढ़ाने वाली चीजें हो गई, और अजा माने हो गई बकरी, है ना, तो ये इससे अलग हो गया। तो ये इस तरीके से अलग शब्द आपको चुनने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। के वायुयानम रचयंती, वायुयान की रचना कौन करता है? आप बताओ, वायुयान की रचना किसने की थी? राघव, है ना, माधव, सीते और ललिते, इन्होंने की थी ना, राघव माधव सीते ललिते, या राघव माधव सीता ललिता। ऊपर वाली जो पहली लाइन है, देखो हम सबसे ऊपर आते हैं, एक बार यहां पे आएंगे, ये आपके जो आंसर हैं वो सारे के सारे इसी में मिल जाएंगे। देखो राघव माधव सीते ललिते, इन्होंने रचना की थी ना। चलो ये संबोधन में लिखे हैं सबके सब। हम नीचे आते हैं वापस से एक बार क्वेश्चन पर। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी कर लो, जिसने नहीं किया है। जो पहली बार देख रहा है वो भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वायुयानम कम कम क्रांतवा ऊपरी गच्छति, वायुयान जो है किन किन चीजों को लांग करके ऊपर गया था? तो क्या क्या थी? एक तो थे उन्नत भवनम, उन्नत भवनम, है ना। दूसरे थे तुंग भवनम, अच्छा उन्नत तो वृक्ष थे, उन्नत थे वृक्ष, है ना, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम। और आकाशम चक्रांतवा, तुंग भवनम आकाशम च क्रांतवा, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष, तुंग भवन ऊंचे भवन, और आकाश को पार करके विमानयान ऊपर गया था। वयम कीदृशम सोपानम रचयामहे, हमको कैसे सोपान की रचना करनी है, या कैसे सोपान की रचना करें? हमें हिमवतम सोपानम रचना, तो कीदृशम जगह हम लिखेंगे हिमवतम, है ना, हिमवतम, बस वयम हिमवतम सोपानम रचयामहे, हम कैसी रचना करें? हिमवत यानी कि बर्फ के समान सीढ़ियों की रचना करें। वयम कस्मिन लोक के प्रवेशा में, हम किस लोक में प्रवेश करें? हमने चंद्र लोक में प्रवेश किया था जब हम पाठ पढ़ रहे थे, तो चंद्र लोक के प्रवेशा में, वयम चंद्र लोक के प्रवेशा में है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। और सब्सक्राइब नहीं किया है पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को तो जरूर कर लेना। आकाशे का चितवा, क्या चिन्ह करके मुक्तिखार बनावे? भाई विविध तारा चितवा, विभिन्न प्रकार के तारे चिन्ह करके, विविध सुंदर तारा चितवा, तो इसका उत्तर होगा विविधा सुंदर तारा चितवा। अब चाहे इसको मिला के लिख दो या अलग, सुंदर ऐसे लिखेंगे हम, तारा
चित्वा, ऐसे लिख देना आप इसको। विभिन्न सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामि, विभिन्न सुंदर तारे चिनकर मौक्तिकहार रचना करे। केशाम, किनके, ग्रहेशु हर जनयाम, किनके ग्रहों में हर्ष की जनना करें। दुखित पीड़ित कृषिक जना नाम, तो दुखित है, पीड़ित है, कृषिक जना नाम, दुखित पीड़ित और कृषिक जनों के घर में हम हर्ष पैदा करें। विलोम पद बताओ आप, यानी कि जस्ट अपोजिट हमको चुनने हैं। उन्नत का मतलब क्या हो जाएगा, अवनत। गगने मतलब, गगन मतलब आकाश होता है, तो पृथ्व्याम। सुंदर का मतलब सुंदर होता है, तो इसका होगा उल्टा असुंदर। चित्वा यानी चुन करके, तो विकीरे मानी फैला करके। हर्ष माने शोक, हर्ष का हो जाएगा शोक, और फिर आपका बचा ये दुखी का हो जाएगा सुखी। इस तरीके से अपोजिट आप चुन लेना। और जिसने YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। यहां आपको छठी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के सभी संस्कृत की किताबों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर मिलेंगे, और 6 से लेकर के 10 तक का संस्कृत ग्रामर मिलेगा। समुचित पदे रिक्त स्थानी पूर्यत, देखो भानु भानु भानव है, यहां हमको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे भाई, है ना, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। भानु भानु भानव है। गुरु, जिसको रूप याद है वो तो कर लेगा, और ये रटन नहीं पड़ेंगे, बाकी बनाना भी आपको बताऊंगा। गुरु गुरु गुरून, गुरु गुरून। पशुना पशुभ्याम पशुभी, पशुना पशुभ्याम पशुभी। साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधवे साधुभ्याम, यहां तो मैंने बताया था ये हमेशा भ्याम और भी और भय भय लगेंगे, साधुभ्य। वटो वटोभ्याम और वटुभ्य, वटुभ्याम वटुभ्य। गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, लेकिन गुरो गुरुवो गुरुणाम, गुरुवो गुरुवो गुरुणाम। ये षष्ठी विभक्ति का पूछा है इसने, और ये दोनों चतुर्थी पंचमी विभक्ति के हो गए। शिशव शिशव शिशवे शिशुषु, शिशव शिशवे शिशुषु, ये सप्तमी विभक्ति हो गई आपके। हे विष्णु, ये संबोधन है, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णव है। हे विष्णु हे विष्णव है, ठीक है। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। पर्याय पद बचाओ आप। गगने, गगन का पर्यायवाची क्या होगा, आकाशे। विमले, विमले का आकाश पर्यायवाची क्या होगा, निर्मले। चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, निशाकर है, जो रात में होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, दिवाकर है, जो दिन में उत्पन्न होता है। अम्बुद है, अम्बुद का क्या होगा, जलद यानी कि बादल, ठीक है ना। ये देखो बादल जो रात में होता है। आकाशे, आसमान, ये भी इसके पर्यायवाची है। निर्मले यानी कि निर्मल, पवित्र। दिवाकर यानी कि जो दिन में खिलता है। तो ये इसके पर्यायवाची हैं, आपने देख लिए होंगे। तो ये आपके 7वें पाठ के एनसीईआरटी क्लास 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पार्ट 13 आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ये इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, इसके सॉल्यूशन की या फिर इसके हिंदी ट्रांसलेशन की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। लिंक पर जाकर के आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।